सो बेसिकली आज हम लोग यहाँ केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। केमिस्ट्री के 11th 12th की केमिस्ट्री क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे उसकी बात ना थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए हैं तो हमें जानना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री क्या होता है नहीं होता है, फिर इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर वन बाय वन करके मूव करते हुए चले जाएंगे। होप सो आप लोग को स्क्रीन बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। मैं ऐसा करती हूँ, कलर को चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको सही से देख पाओ। चलो मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री क्या होता है नहीं होता है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री ये किसी एक वर्ड से सिमिलर प्रोनाउंस कर रहा है जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। वो क्या है आपका केमिकल्स। क्या है वो केमिकल्स। केमिस्ट्री जो है केमिकल से सिमिलर वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि केमिकल्स जो है ना ये बना हुआ है किसी चीज़ से, दैट इज किसी टर्म से विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये बेसिकली केमिकल जो है कंपाउंड से बना हुआ है, कंपाउंड जो है एनिमल से बना हुआ एलिमेंट से बना हुआ है। दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री केमिकल्स से सिमिलर प्रोनाउंस कर रहा है। केमिकल्स का मतलब कंपाउंड्स की बात की जा रही है, कंपाउंड्स जो है एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या होता है आप इसको सिंपल सी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस the branch of science in which we study about chemicals। chemicals की perspective क्या निकल के आया था, elements and compounds is known as केमिस्ट्री। उसको क्या कहेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप सिंपल सा डिफाइन कर पाएंगे। कोई पूछा कि केमिस्ट्री भैया क्या होता है तो आप डिफाइन कर लेना, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज नोन एज केमिस्ट्री। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे उसको केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप जब 11th में हैं 12th में जाइएगा तो बेसिकली केमिस्ट्री की ना पार्टिसिपेशन आ जाती है। जैसे पहले आप जब स्टैंडर्ड 5th 6th में हुआ करते थे ये अंटिल 8th तक क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट में आता था जिसको कि हम लोग साइंस बोलते थे। 9th और 10th में भी साइंस ही बोलते थे, बट क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये समझ में आ गया था कि फिजिक्स कुछ अलग टर्म होता है, केमिस्ट्री में कुछ अलग टर्म होता है, बायोलॉजी में कुछ अलग टर्म होता है। जैसे ही हम लोग 11th 12th में आए इस सबकी पार्टिसिपेशन हो गया, सब सेपरेट हो गया, फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, मैथ्स अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया। सो केमिस्ट्री में भी फिर से केमिस्ट्री का सेक्शन बट गया और केमिस्ट्री में आ गया सबसे पहले जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा वो हमारा हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी क्या समझ में आया, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से मूव करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। सो बेसिकली हम लोग मूव करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मैटर। वो है हमारा मैटर। आप लोग को स्क्रीन पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा मैटर। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़िए, कोई भी टॉपिक्स पढ़िए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो टॉपिक दे रखा है, जैसे वो जो नेम दे रखा है ना टॉपिक का, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप उसके बारे में जान जाएंगे ना तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी और उसके बेसिस पे जो है आप ऐसा कर पाएंगे, उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर पाएंगे। सो देखिए मैटर है ना, अब मैं कैसे समझूँ कि क्या मैटर है। क्या हमारी सराउंडिंग में हमें देखने को मिलता है डेस्क, क्या क्या देखने को मिलता है, जरा आप मेरी बात पर ध्यान से सुना। आपको देखने को मिलता है डेस्क, आपको देखने को मिलता है बेंच, आपके पास बुक होगा, आपके पास नोटबुक होगा, आपके पास फ़ोन होगा, आपके पास जो है बेसिकली पेन होगा, पेंसिल होगा। तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है? और अगर है तो कैसे मैं बताऊं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है? किसी ने कहा ये मैटर है इसलिए बताऊं या फिर कोई बेस तैयार है इसलिए बताऊं? तो हम लोग का मोटिव होगा हम लोग बेस तैयार करें, हम लोग रीज़न जाने, फिर हम लोग बताएं येस इसकी वजह से ये मैटर है, ना कि किसी ने कहा है इसलिए मैटर है। चलिए मूव करते हैं मैटर। अब आप कैसे बताओगे कि मैटर है? देखो मैटर को बताने के लिए आप 2 ही चीज़ अपने माइंड में रखना, एक है स्पेस, दूसरा है मास। कहने का मतलब वो सारी चीज़ों को आप मैटर कहोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पूरे यूनिवर्स में वो सारी की सारी चीजें मैटर कहलाएंगी जिसके पास मास है, जिसके पास क्या है मास है और वो स्पेस को ले रखा है और वो स्पेस को ले रखा है। वो यूनिवर्स की वो सारी की सारी चीजें मैटर कहलाएंगी जिनके पास मास है। अब फर्क नहीं पड़ता मास, कुछ मास कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हैवी मास होना चाहिए, नहीं, हैवी मास हो, लाइट मास हो, नेग्लिजिबल मास हो, जैसे 0.1 ग्राम 0.5 ग्राम, मास तो होनी चाहिए, दैट्स इट। मास होनी चाहिए, वो स्पेस लेना चाहिए, इसका मतलब वो सबस्टांस वो मैटर होगा। सो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे, आपके लिए 2 बेस जो है तैयार हो चुका है। देखिए आपके
डेफिनेशन लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फर्स्ट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। आप इसको डिफाइन कर लेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। इस डेफिनेशन का मतलब हुआ वो सारी चीजें जो कि स्पेस लेगा और उसके पास मास होगा वो मैटर कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में गिवन है डेस्क, बेंच, टेबल, चेयर, ग्लास, बुक एंड ऑल थिंग्स अराउंड अस। डेस्क हो गया, बेंच हो गया, टेबल, चेयर, ग्लास, बुक, नोटबुक, पेन, फोन, वो सारी की सारी चीजें मैटर होगी। क्यों होगी? देखो आप इस सब चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे मैं डेस्क बोली तो डेस्क के पास, जैसे मैं बात करती हूँ एक एक करके डेस्क। अब मैं बोली डेस्क तो आपको डेस्क को लेके आपके माइंड में क्या आया? आप देखोगे उसको, यस इसके पास मास है, इसने अर्थ के सरफेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया, इसके पास मास भी है, स्पेस भी ले रखा है, इसकी वजह से डेस्क क्या हुआ? मैटर हुआ। पॉइंट नंबर 2, क्या आप टेबल को मैटर बोलोगे? और हाँ तो कैसे? तो आप बताओगे क्योंकि टेबल के पास मास है, टेबल जो है ना वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट्स वाई टेबल भी मैटर है। ठीक है, इसी तरह आप सारी चीज़ों को बता सकते हो, बुक को भी, नोटबुक को भी, पेन को भी। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताना, ये जो शुगर होते हैं, आपसे अगर 1 kg शुगर बोला जाए तो आप समझती हो, लेकिन मैं शुगर के पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात करूँ तो मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। शुगर का एक एक पार्टिकल मिलकर 1 kg चीनी बनाता है, तो इसका मतलब इसके एक पार्टिकल के पास भी अपना मास होगा। अगर आप इस पार्टिकल का मास है, इसको अगर आप जहाँ रखोगे, सरफेस पे रखोगे, सरफेस में, कंटेनर में रखोगे, कंटेनर में ये इसका स्पेस ले रखा है या नहीं ले रखा है? इसके पास मास है, ये स्पेस ले रखा है, इसका मतलब ये शुगर पार्टिकल क्या हुआ? आपका शुगर पार्टिकल हो गया मैटर। बातें आई समझ में? होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैटर के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स। अच्छा इतने के बावजूद भी मेरी पास 2 क्वेश्चन रह गए। वो क्या? कि मैं सोच रही हूँ कि जो एयर है ना, क्या वो मैटर है? मैं ये सोच रही हूँ क्या ये वाटर जो मेरे को देखने को मिलता है क्या वो मैटर है? अगर ये दोनों मैटर है, किसी ने कहा कि हाँ ये दोनों मैटर है, तो कैसे है? कैसे मैं मानूँ कि एयर मैटर है? कैसे मैं मानूँ कि वाटर मैटर है? तो एक एक करके आप इस दोनों को भी समझ लीजिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, एयर मैटर है या नहीं है। हमें मैटर के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पेस, हमें चाहिए मास। एयर के मास को आप जस्टिफाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आप जानते हैं एयर मतलब अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ गैसेज लाइक O2 गैस, लाइक H2 गैस, लाइक CO2 गैस। अगर सबका आप 0.1 ग्राम भी मेजर करें, 0.1 ग्राम ये, 0.1 ग्राम ये, 0.1 ग्राम ये, तो ये सबसे जो है ओवरऑल जब आप करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 0.3 ग्राम, 0.4 ग्राम। तो ये 0.3 ग्राम या 0.4 ग्राम किसको शो कर रहा है? मास को शो कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है मास जस्टिफाई हो गया, लेकिन स्पेस का क्या? स्पेस का जस्टिफाई हुआ तो हमें स्पेस को भी जस्टिफाई करना होगा ना। स्पेस को कैसे करेंगे जस्टिफाई? तो मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। एयर जो है किसका स्पेस ले रखा है? आप लोग इन्वेलप जानते हैं? इन्वेलप जो होता है ना, इन्वेलप जिसमें चिट्ठी रख के, लेटर को रख के दिया जाता है, वो इन्वेलप जो है वो हमारा एटमोस्फियर है, और जो वो लेटर है ना वो हमारा एयर है। बस यूँ समझ लो। तो मेरे को बताओ, जब इन्वेलप एटमोस्फियर है, लेटर एयर है, तो लेटर जो है इन्वेलप का स्पेस ले रखता है, तो एयर भी एटमोस्फियर का स्पेस ले रखा है। दैट्स वाई दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। एयर के पास स्पेस भी हो गया, एयर के पास मास भी हो गया, इसकी वजह से एयर क्या हो जाएगा? तो एयर हो जाएगा मैटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा प्रूफ भी ध्यान में रखिएगा कि कैसे जस्टिफाई करें। आप लोग ने बैलून को देखे होइएगा। बैलून जब एयर उसमें भरा नहीं होता, जब हवा फील नहीं होता, तो बैलून के पास ऑन वेट होता है, मतलब अपना वेट होता है। जब आप इसमें हवा को फील करेंगे, जब आप इसमें एयर को फील करेंगे, तो इसका मास जो है बढ़ जाता है। बैलून का मास क्या होता है? बैलून का मास जो है बढ़ जाता है। इससे ये चीज़ें क्लियर होती है कि आपने बैलून में जो भरा है, जो भी चीज़ें आपने भरी, क्या भरते हैं? एयर ही तो भरते हैं। इसका मतलब आपने बैलून में जो भरा है उसके पास मास है या नहीं है? मास है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है ये चीज़ें तो समझ में आई। स्पेस का क्या? फिर से स्पेस पे आके स्टॉप नहीं। अब देखो, आप एयर को फील कर रहे हो तो बैलून का जो है स्पेस नहीं ले रखा है। पहले एयर का शेप साइज मेरे को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही बैलून में जो है हवा को भरे, तो वो जो एयर है ना बैलून का स्पेस ले लिया, बैलून का शेप ले लिया, मतलब वो बैलून का स्पेस ले रहा है, तो उसने स्पेस भी ले लिया, उसके पास मास भी है, इसकी वजह से एयर भी क्या है? मैटर है। दूसरी बात समझिए आप, वाटर। वाटर क्या मैटर है? दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि क्या एयर और वाटर मैटर है। तो एयर की जस्टिफिकेशन होप सो समझ में आ गई होगी। वाटर को लेके बात करते हैं, क्या वाटर मैटर है? अब मैटर को प्रूव करने के लिए फिर से हमें 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक है मास, दूसरा है स्पेस। ठीक है, एक है मास, दूसरा है स्पेस। मास को लेके क्या बात करें? वाटर के पास तो मास होता है, आप इसको कैसे बताएंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। आप एक खाली जग ले लें और एक ऐसा जग लें जिसमें पानी भरा हुआ है, क्या दोनों का वेट सेम है? एक जग जो पहले बिना पानी का है उसके पास अपना वेट होगा। जब आप उसमें पानी को फिल करेंगे, जब आप उसमें वाटर को फिल करेंगे, जग का जो मास है ना वो बढ़ जाएगा, पहले से ना वो भारी महसूस होगा। इसका मतलब आप जो उस जग में जो भी चीज़ भरे हैं उसमें कुछ ना कुछ मास है, जिसकी वजह से वो भारी महसूस हो रहा है। इसका मतलब वाटर के पास मास है। दूसरा, वाटर जो है स्पेस ले रखा है। वाटर कैसे स्पेस ले रखा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आप ना ऐसा करो, एक बोतल, गर्मी का टाइम है ना, तो एक बोतल पानी लो,
एक बोतल पानी जब आप खरीदोगे एक, तो उसका जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर है, सपोज करते हैं। उस 1 लीटर पानी अब पहले बॉटल में है, अब ना बॉटल में पीने का मन नहीं है, तो ऐसा करते हैं उसको ग्लास में डालते हैं। जब ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का स्पेस ले लेगा ना, पहले बॉटल में था वो बॉटल का स्पेस ले रहा था, जब वो ग्लास में गया तो ग्लास का स्पेस लेगा, जब वो बीकर में जाएगा तो बीकर का स्पेस ले लिया। इसका मतलब उसके पास मास भी है, उसने स्पेस भी ले लिया, इसके मतलब वाटर भी मैटर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट योर पॉइंट नंबर 3, एयर एंड वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। रिमेंबर दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, एनीथिंग विच occupies space having some mass is called matter. Just for example, desk, bench, table, chair, glass, book, notebook, etc., etc., and all things around us. And most important point number 3, air and water is also a matter. Hope so यहाँ तक कोई confusion नहीं होगा। अब आप मेरी बात में ध्यान से सुनिए। हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर की क्लासिफिकेशन क्यों करें? तो अब देखो, आपके मैटर की अगर बात करें तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक ही में लिखवा दी ऑल थिंग्स अराउंड अस, तो हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। डेस्क भी है, बेंच भी है, हमारी सराउंडिंग में डेस्क भी है, बेंच भी है, और डेस्क बेंच है तो फिर वाटर भी है, आयल भी है, H2 गैस भी है, N2 गैस भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ना ईजी नहीं था, क्योंकि अगर आप डेस्क पढ़ेंगे तो बेंच छूटेगा, बेंच पढ़िएगा तो वाटर छूटेगा। तो इसी की वजह से इसकी ना एक ऐसी क्लासिफिकेशन दी गई जिसमें जो जो कॉमन प्रॉपर्टी होगा उसको एक कॉलम में कर लेंगे, और उसकी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन की गई। मतलब डेस्क बेंच ये दोनों हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों का शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, और अब फिर यहाँ से निकाला गया कि शेप और वॉल्यूम जिसका फिक्स होगा तो वो सॉलिड होगा। तो आपको जितने भी सबस्टांस आपके सराउंडिंग में देखने को मिलेंगे जिसका शेप फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, वो सारे के सारे सॉलिड हो जाएंगे। तो इसीलिए इसकी क्लासिफिकेशन की गई। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन वे से समझते हैं बहुत ही अच्छे से। पहला, मैटर की पहली क्लासिफिकेशन की गई, अगर आप चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखिए, मैटर की क्लासिफिकेशन की गई फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, एंड तीसरा है गैस। इसके बाद केमिकल स्टेट के बेसिस पे, रिमेंबर वन थिंग, केमिकल स्टेट के बेसिस पे जो है ना, मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोलते हैं प्योर, दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर। इसी को बोलते हैं प्योर सबस्टांस और इसको बोलते हैं इम्प्योर सबस्टांस। पहले एक एक करके सारी चीज़ों को करेंगे। इम्प्योर का मतलब हुआ कि आप कुछ प्योर सबस्टांस लिए हुए हैं, जैसे आप वाटर प्योर लिए हुए हैं, उसमें आप ग्लूकोज मिला लिए, आप हाइड्रोजन मिला लिए, सॉरी आप शुगर मिला लिए, आप सॉल्ट मिला लिया, आप सैंड मिला लिए। तो पहले वो वाटर प्योर था, अब आपने क्या किया, उसमें कुछ भी क्वांटिटी आपने, कुछ भी कंपोनेंट आपने मिला दिया, तब वो इम्प्योर हो गया ना। इसीलिए वो जो मिलाते हैं ना, इसकी वजह से इम्प्योर सबस्टांस का अदर नेम पड़ा मिक्सचर। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को समझिए। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर की 3 क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर की 2 क्लासिफिकेशन, एक प्योर सबस्टांस, दूसरा मिक्सचर। अब चलिए प्योर सबस्टांस की क्लासिफिकेशन करते हैं। प्योर सबस्टांस किसकी क्लासिफिकेशन करनी है हमें? प्योर सबस्टांस की। प्योर सबस्टांस को माय डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्स, एक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। एक को बोलते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड्स। देखिए आप अपने चार्ट में, अगेन प्योर सबस्टांस को 3 पार्ट में, एक प्योर सबस्टांस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड। अब देखिए आप फिर से क्लासिफिकेशन हुई। एलिमेंट को जो है 3 पार्ट में, आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड है ना, तो एलिमेंट को जो है बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोलते हैं मेटल, दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल, और तीसरे को बोलते हैं मेटेलॉइड्स। एलिमेंट की 3 क्लासिफिकेशन, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटेलॉइड्स। इसके बाद कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के बाद दूसरा था क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, मिक्सचर की बात की गई है। नेक्स्ट मिक्सचर की बात की गई है, तो मिक्सचर को भी जो है ना, या फिर इम्प्योर सबस्टांस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब देखो आप, जब आप दो सबस्टांस को मिलाते हो, 3 सबस्टांस को मिलाते हो, तो आपको सिर्फ 2 केस देखने को मिलेगा। एक ऐसा कि आप 2 सबस्टांस को मिला रहे हो और पूरी तरह से वो मिल जा रहा है और फाइनल आपको कोई एक फेज देखने को मिल रहा है, और एक ऐसा जिसको कि आप मिला तो रहे हो, मिल रहा है, लेकिन आपको बहुत सारे फेजेस दिखाई देंगे। इसके बेसिस पे मिक्सचर की 2 क्लासिफिकेशन, एक को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। एक है इसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, दूसरा इसके केमिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
केमिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक को प्योर सब्सटेंस, दूसरे को मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक को एलिमेंट, दूसरे को कंपाउंड। एलिमेंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स। कंपाउंड को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक, दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक। और मिक्सचर को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, दूसरे को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एंड आई होप सो कि यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। पहले फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सारे टर्म्स को समझ लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे केमिकल स्टेट के बेसिस पे। एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से बातें समझ में आएंगी। चलिए पहले सॉलिड को समझते हैं, सॉलिड क्या होता है, फिर समझेंगे लिक्विड को, फिर समझेंगे गैस को। सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ाने से पहले मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सा इंटर करना चाहूँगी। क्या मैं ये बोल रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। चलिए कोई नहीं, मूव करते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में इंटर करते हैं। एक आप हो और एक आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या फिर आप बोल लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है। आपका नाम सपोज करो कुछ भी ले लेते हैं, लाइक ऋषि, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसको मान लेते हैं ओम। ठीक है, अब मेरी बात तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फिर से आप ही हो और एक आपका ना स्कूल का फ्रेंड है जिसका नाम है ना, सपोज करते हैं कुछ भी नेम सपोज कर लेते हैं, लाइक नील। सपोज करने में क्या जाता है। और एक आप ही हो फिर से, लेकिन अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, अब अभी आप लोग कॉलेज में इंटर ही किए हो, दैट्स वाई अब जो आपका फ्रेंड है ना वो कोई एक कॉलेज फ्रेंड है जिससे आप अभी अभी मिले हो, तो उसका नाम सपोज कर लेते हैं अभी। ठीक है, सपोज करने में क्या जाता है, सपोज कर लेते हैं एक जो आपका अभी कॉलेज फ्रेंड बना है जिसका नाम है अभी। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही बारीकी से समझते हैं। ऋषि और ओम की बात करें, आप दोनों क्या हो, क्लोज फ्रेंड हो। क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या, आप दोनों के बीच में गैपिंग ज़्यादा है या कम है, तो गैपिंग जो है वो कम है। और गैपिंग कम है इसका मतलब आप दोनों के बीच में सीक्रेट शेयर होंगे, आप दोनों के बीच में सिर्फ बातें शेयर होंगे, बातें ही नहीं शेयर होंगे, अपने सीक्रेट भी आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, राइट और रॉन्ग। पॉइंट नंबर 2, ऋषि और नील आप दोनों जो हो कौन से फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो। तो स्कूल फ्रेंड मतलब आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो, सो आप दोनों की बातें शेयर हो सकती है। आप दोनों के बीच में उतनी अच्छी दोस्ती तो नहीं है, तो उतनी बुरी भी नहीं है, मतलब गैपिंग जो है वो कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, गैपिंग जो है वो मॉडरेट है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है, मतलब बेस्ट फ्रेंड से तो ज़्यादा ही है ना, स्कूल फ्रेंड से तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे गैपिंग थोड़ा सा बढ़ गया। गैपिंग बढ़ने की वजह से अब क्या हुई, अब सिर्फ और सिर्फ बातें शेयर हुई। पॉइंट नंबर 3, ऋषि और अभी आप दोनों अभी अभी कॉलेज में मिले हो, सो आप दोनों हुए कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज फ्रेंड की स्टोरी क्या होती है, इन दोनों अभी आप दोनों मिले हो तो ऐसा थोड़ी आप दोनों बस एक दूसरे का नेम वेम पूछोगे, अपनी सारी बातें शेयर कर दोगे, नहीं। तो इस केस में आप दोनों के बीच में गैपिंग की अगर बात करें तो गैपिंग ज़्यादा है या कम है, तो आप लोग बोलोगे मैम गैपिंग तो बहुत ही ज़्यादा है। गैपिंग ज़्यादा होने की वजह से बातें जो है ना वो कम शेयर हो रही है, मतलब बातें शेयर हो ही नहीं रही है, बहुत ही कम शेयर हो रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, जरा मेरी बात तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए बैक पेजेस पे चलते हैं। जब आप क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, ऋषि और ओम जब आप दोनों क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, तो आप दोनों के बीच में गैपिंग कम थी, और गैपिंग कम होने की वजह से बातें ही नहीं सीक्रेट भी शेयर हुआ करती थी। सॉलिड पार्टिकल्स जस्ट लाइक क्लोज फ्रेंड्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो क्लोज फ्रेंड्स की तरह होते हैं। तो आप देखो, अगर सॉलिड का कोई भी दो पार्टिकल्स आप उठा लो तो देखोगे इसके टॉप में भी है पार्टिकल, इसके बॉटम में भी है, इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है, मतलब हर जगह इसके पार्टिकल्स है, मतलब ये इसके जो पास के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। और क्लोज में गैपिंग क्या होता है, कम होता है। गैपिंग कम होने की वजह से क्या होगा, गैपिंग कम होने की वजह से यहाँ पे जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। तो देखिएगा इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सॉलिड, या फिर इसकी वजह से आप यूँ बोलो कि शेप और वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से जो है ना शेप भी फिक्स्ड होगा, इसकी वजह से वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। क्या होगा, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप सॉलिड को डिफाइन करें, आप लिक्विड को डिफाइन करें या गैस को डिफाइन करें, उसके लिए आप अपने दो बेस को तैयार रखिएगा। एक है शेप, दूसरा है वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम जब दोनों फिक्स हो, अदर लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो अल्टरनेटिवली कि दोनों के दोनों डेफिनिट हो, तो उसको कहेंगे सॉलिड। तो सॉलिड को डिफाइन किया गया है, देखिएगा पॉइंट नंबर 1, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एज वेल एज डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। यानी मैटर का वैसा फिजिकल स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों डेफिनिट हो, उसको सॉलिड कहेंगे। और शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों डेफिनिट होने का रीजन ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का रीजन है कि उस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से जो है ना, जब गैपिंग नहीं है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोजली बाइंड करके रखेगा, इसकी वजह से वो हार्ड होगा। अब उसको कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स है, इसलिए लिखा गया है इट इज इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है
डियर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यस आप लोग लट्टू को देखे हुए होइएगा, वो ना अपने पोजीशन पे घूमता रहता है। वजह ये होती है ना, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स भी अपने ही पोजीशन पे घूमेगा ना, वो कहीं और नहीं घूम पाएगा, क्योंकि उसके आसपास में पार्टिकल्स है, वो जाएगा तो उसके साथ टकरा जाएगा। अगर लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट वाले पार्टिकल से टकरा जाएगा, अगर राइट में जाएगा तो राइट वाले पार्टिकल से टकरा जाएगा, अगर टॉप में जाएगा तो टॉप वाले पार्टिकल से टकरा जाएगा, और अगर बॉटम में आएगा तो बॉटम वाले पार्टिकल से टकरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखते हैं और अपने ही पोजीशन पे घूमते रहते हैं। पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स रिजिड होते हैं क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और इसकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सॉलिड को लेके। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, विच इज अबाउट लिक्विड। पहले लिक्विड दिखाती हूँ। देखिए ये आपका लिक्विड पार्टिकल है। आप मेरी बात ना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सॉलिड को डिफाइन करना हो, लिक्विड को डिफाइन करना हो या फिर गैसेस सब्सटेंस को डिफाइन करना हो, आप बस दो चीज को अपना बेस बनाएंगे। एक है शेप और दूसरा है वॉल्यूम। एक है शेप, दूसरा है वॉल्यूम। बस ये दो बेस पे आपका सारा काम हो जाएगा। जब शेप डेफिनिट समझते हैं, होप सो कुछ स्टूडेंट समझते भी होंगे, कुछ नहीं भी। डेफिनिट का मतलब होता है ना स्टूडेंट फिक्स, मतलब कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी हो जब फिक्स। जब शेप भी फिक्स हो, वॉल्यूम भी फिक्स हो ना, तो उस केस में जो सबस्टेंस या फिर जो मैटर निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड। पॉइंट नंबर 2, अब शेप ना आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, शेप हो जाएगा इंडेफिनिट, बट वॉल्यूम रहेगा डेफिनिट। शेप हो जाएगा आपका इंडेफिनिट बट वॉल्यूम रहेगा फिक्स, या फिर आप इसको कह लो डेफिनिट, तो वो हो जाएगा आपका लिक्विड। और तीसरा जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों इंडेफिनिट। अब मैं ये क्या बता रही हूँ, मे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये सारी चीजें ना जाए, तो मैं एक एक करके ना सारी चीजों को क्लियर करती हूँ। बेसिकली अभी हम लोग बात लिक्विड को लेके कर रहे हैं, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोली, लिक्विड मैटर का वैसा फिजिकल स्टेट होगा जिसका शेप जो है फिक्स नहीं होगा, मतलब जिसका शेप जो है फिक्स नहीं होगा, बट वॉल्यूम जो होगा डेफिनिट होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैं क्यों मानूं शेप अनफिक्स होगा? अरे भैया आप मत मानो ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ मानने के लिए, मैं नहीं बोल रही हूँ मानने के लिए, बट आप सोचो मेरी बात, जो मैं ऑब्जर्व करवाना चाहती हूँ वो चीज़ें आप ध्यान से देखोगे तो आप सीख लोगे, समझ जाओगे कि क्यों मैं बोल रही हूँ वॉल्यूम फिक्स और शेप अनफिक्स होता है। आप ऐसा करो, आप अभी गर्मी का टाइम है ना, तो लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसा करते हैं 20 टके का 1 लीटर पानी खरीदते हैं। वो पानी हमें किस में मिलेगा? ऑब्वियसली सबका आंसर होगा बॉटल में। अब मेरा ना माइंड चेंज हो रहा है, मुझे बॉटल से पीने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इस 1 लीटर पानी को ना ऐसा करती हूँ, मैं जग में डाल देती हूँ। अब मेरे को बताइए, पहले जो बॉटल जो पानी था वो किसका शेप ले रखा था? बॉटल का। अब जब जग में आप डाले हो, किसका शेप ले रखा है? जग का। बट वॉल्यूम क्या है? पहले भी 1 लीटर था, अब भी 1 लीटर है। तो कहने का मतलब हुआ वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ फिक्स, और शेप क्या हुआ? अनफिक्स हुआ। उन सारे कंपोनेंट को हम लिक्विड बोलेंगे। आई बात समझ में? तो आप सिंपल से डेफिनेशन दे लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इंडेफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। यानी मैटर का वैसा फिजिकल स्टेट जिसका वॉल्यूम तो डेफिनिट होगा लेकिन शेप इंडेफिनिट होगा, उसको लिक्विड कहेंगे। अब जब आप मुझसे कनेक्ट होंगे ना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी ये मैं बताती हूँ। मैं बोलूँ आप इस बात पे ना जाओ, आप बोलो प्रूफ क्या है। मैं बोलूँ इस बात पे ना जाओ, आप बोलो प्रूफ क्या है। जैसे मैं बोल रही हूँ शेप अनफिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, वजह क्या है? तो मेरी बात तक मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, एंड आई होप सो कि आप उस स्टोरी के थ्रू कोरिलेट कर लोगे सारे सॉलिड लिक्विड को, और फिर मुझे बताने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप सभी के पास एक बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप सभी के पास एक बेस्ट फ्रेंड होंगे जिसको कि जनरली हम लोग क्लोज फ्रेंड बोलते हैं, और आप सभी के पास एक स्कूल मेट होगा, और आप सभी के पास एक कॉलेज मेट होगा, मतलब कॉलेज का फ्रेंड होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, जैसे मैं नाम किसी का ले लेती हूँ, लाइक रोहित और शुभम। सपोज करने में क्या जाता है, ये दोनों ना बेस्ट फ्रेंड है। रोहित का बेस्ट फ्रेंड जो है वो शुभम है, बट रोहित का जो स्कूल फ्रेंड है ना, वो है आपका कोई भी एक और नाम सपोज कर लेते हैं, लाइक अजय। और रोहित का जो अभी फिलहाल जिसके साथ वो कॉलेज में गया है, जिसके साथ वो अटैच हुआ है, ये है आपका क्लोज फ्रेंड, ये है आपका स्कूल फ्रेंड, और ये है ना आपका कॉलेज फ्रेंड जो अभी अभी आपने इंटर करा है, जिनसे आपकी बातचीत स्टार्ट हुई है। एक नेम ऐड कर लेते हैं, कोई भी नेम जो आप लोग सजेस्ट करो या फिर मैं ही सोचती हूँ। तो एक नेम मैं सपोज कर लेती हूँ विच इज समर, चलेगा? अच्छा देखो इस चीज को समझिए, रोहित और शुभम दोनों क्लोज फ्रेंड है, तो जब दोनों क्लोज फ्रेंड है तो दोनों अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं।
या नहीं कर सकते हैं? अपनी सारी सीक्रेट को शेयर करेंगे, ये फिक्स है। अब आप देखो, रोहित और अजय स्कूल फ्रेंड है, तो जब वो स्कूल फ्रेंड है तो स्कूल फ्रेंड से आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, सीक्रेट शेयर नहीं कर पाएंगे। और जो रोहित और समर है उनके बीच में बहुत सारी डिस्टेंस है, कहने का मतलब वो लोग अभी नए नए मिले ही हैं, तो उनमें तो कुछ ना वो ना रोहित समर को जानता है ना समर रोहित को जानता है, तो ये तो अलग अलग हो गए ना, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या वो चाह के भी रोहित अपनी बातें समर को या समर अपनी बातें रोहित को बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन रोहित और शुभम दोनों क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड कहने का मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, और ये जब डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस जब कम होगा तो बात तो ट्रांसफर इजीली होगा, मतलब वो अपनी बातें भी शेयर कर लेंगे, कुछ सीक्रेट होगा उस सीक्रेट को भी शेयर कर लेंगे। अब रोहित और अजय की बात करते हैं, वो दोनों के बीच में मतलब ऐसा बोलो कि अच्छी दोस्ती नहीं है तो बुरी भी नहीं है, मतलब उनकी दोस्ती अगर बहुत गहरी वाली दोस्ती नहीं है तो आप समझ लो उतनी अच्छी भी नहीं है, बस दोस्त है दोनों, तो बात तो करेंगे, बातें तो शेयर होगी, बट क्या सीक्रेट शेयर होगी? नहीं होगी। यही सारा गेम है। यहाँ जो दो फ्रेंड की बात है, यहाँ हमारा दो पार्टिकल होगा। देखिए, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग आ जाएगा। लिक्विड के केस में जो है, आप कोई सा भी दो लिक्विड पार्टिकल लो और देखो उसके बीच में गैप आ गया है। इस गैप, जैसे ही गैपिंग आ गया लिक्विड पार्टिकल में, जैसे ही गैपिंग आ गया, हैविंग गैप आने की वजह से क्या होगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैप होने की वजह से जो है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर यूं बोल लो आप, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होगा जो एक दूसरे को पकड़ कर रखता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वीक, जिसकी वजह से इस लिक्विड का शेप हो जाएगा अनफिक्स, लेकिन वॉल्यूम रहेगा फिक्स। आई होप सो बातें आई होंगी आप लोगों को समझ में। तो इसी के रिगार्डिंग मैं पॉइंट लिखवाई हूँ, पहले कुछ पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड, यानी मैटर का वैसा फिजिकल स्टेट जिसका वॉल्यूम तो डेफिनिट होगा लेकिन शेप इनडेफिनिट होगा, उसको लिक्विड कहेंगे। इसके बाद लिक्विड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो वीक होगा, कमजोर होगा, बस ये बोलो कमजोर होगा। जैसे बोलते हैं ना, दोस्ती गहरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, बुरी नहीं है, मतलब उतनी अच्छी दोस्ती नहीं है तो बुरी भी दोस्ती नहीं है, बस दोस्त है, बोलते हैं ना, तो बस वही बात है। अच्छा, तीसरा देखो, कह रहा था पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्लोज हैं बट उतने क्लोज नहीं है। मतलब अब देखो, रोहित अजय दोनों फ्रेंड तो ऐसा तो नहीं कहेंगे, दोनों साथ में बैठ के चाय भी पीते हैं, अपनी बातें भी करते हैं, बट दोनों सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं, तो उनके बीच में उतनी ज़्यादा मतलब क्लोजनेस नहीं है, उन लोगों के बीच में उतनी ज़्यादा कम गैपिंग नहीं है, उन लोगों के बीच में गैपिंग है, तो उसी गैपिंग की वजह से जो है ना, आप यूँ कह रहे हो कि इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज हैं। अच्छा, मेरे को बताओ, अब मुझे ना इस, जैसे ये वाले पार्टिकल्स है पार्टिकल नंबर फर्स्ट, मुझे ना इसको पार्टिकल नंबर सेकंड के पास ले जाना है, तो इसको ले जाएंगे ना, इसको जब कंप्रेस करेंगे तो धीरे 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 करते हुए इस पार्टिकल्स के पास आ जाएगा, जब इस पर दबाव डालेंगे तो इसलिए कहा जा रहा है दे कैन बी कंप्रेस, लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, लिक्विड को फ्लो कर सकते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड जो है ना कंटेनर का शेप ले लेता है, जो मैं अभी बताई कि आप 1 लीटर पानी बॉटल में लोगे तो बॉटल, जग में लोगे तो जग, और अगर आप बकेट में लोगे तो वही 1 लीटर पानी बकेट में हो जाएगा, और उसको बीकर में लोगे तो वो बीकर जैसा हो जाएगा। आई बात समझ में? जिसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है मिल्क है, वाटर है, अच्छा ये ना मिस्टेक हो गया, एयर नहीं होगा, मिल्क है, वाटर है, और यहाँ एयर की जगह पे ना अल्कोहल होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये ना अल्कोहल होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब समझते हैं जरा इस गैसेस को, जरा गैसेस पार्टिकल्स को देखिए। मैं क्या बताइए कि अभी आप कॉलेज में गए हो, आपको एक फ्रेंड मिला है, अब आप जब आपको फ्रेंड मिला तो आप उनसे अपनी सारी बातें, सारी सीक्रेट शेयर कर लोगे? नहीं कर पाओगे, मतलब आपके और आपके फ्रेंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, और जब गैपिंग बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, घटता है। गैपिंग बढ़ता है तो हम बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये इसी का मतलब हुआ कि फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, और इसी की वजह से है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो और शेप, वॉल्यूम जो है और ये जो शेप है, दोनों का दोनों फिक्स नहीं होता है, दोनों का दोनों फिक्स नहीं होता है। अच्छा मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपने क्या किया, आप एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आप ऑक्सीजन गैस को भर दिया, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में आप ऑक्सीजन को भर दिए। अब आपको इस ऑक्सीजन सिलेंडर को जो है, पहला आपने जो लिया उसको उसमें से ऑक्सीजन को दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करने, तो जब आप उसको खोलोगे कुछ गैसेस पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, तो कम हो जाता है ना मास। तो कहने का मतलब ये हुआ जिसका वॉल्यूम भी अनफिक्स होता है, शेप भी अनफिक्स होता है। रीजन ये होता है कि उसके बीच में गैसेस पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी कमजोर होगा। इसका वजह ये है कि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग काफी ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम गैस, अब देखो इसके बीच में गैपिंग है, मुझे एक दूसरे को क्लोज लाने, तो कंप्रेस करना ईजी हो जाएगा क्योंकि गैपिंग ज्यादा है, इसलिए लिखा गया है पॉइंट नंबर आई थिंक 4 है कि गैस कैन बी इजिली कंप्रेस। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी कम होगी, गैस की डेंसिटी कम होती है, और गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। एंड होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा।